क्या हो गया तीसरा, योगाय ज्ञानाय च व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च। दानम, दान कई प्रकार का होता है, जैसे कोई भूमि का दान देते हैं, कोई गाय का दान देते हैं, कोई वस्त्र दान देते हैं, कोई पैसे का दान देते हैं, कोई सोने का दान स्वर्ण दान देते हैं, कोई रजत दान देते हैं। तो कई तरह के हैं ना दान। और क्या क्या दान है, अन्न दान देते हैं, है जी, जीवन दान जीवन दान तो नाम है, जीवन दान कौन देता है। और किसका, नेत्रदान, नेत्रदान मरने के बाद दे देते हैं। गाय का दान हो गया, रक्तदान, रक्त का दान करते हैं, अन्नदान आ गया, कन्यादान, कन्यादान भी देते हैं, वो तो आप दे नहीं सकते हो तो ये सारे दान हैं, और उनमें एक है ब्रह्मदान। ब्रह्मदान मतलब ज्ञान का दान, ब्रह्म मतलब ज्ञान, ब्रह्म विद्या का नहीं, ब्रह्म ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान का दान। जिसके पास जो ज्ञान है, कोई मैथमेटिक्स का ज्ञान दे रहा है तो वो भी ब्रह्म ज्ञान ही है। तो सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, सब दानों में बड़ा दान क्या है, ब्रह्म दान। ब्रह्म दान मतलब जो जिस ज्ञान से किसी व्यक्ति के जीवन में यदि परिवर्तन आने वाला है, उसकी प्रकृति बदल जाएगी, उसके जीवन की पद्धति बदल जाएगी, उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। इस तरह से जो इन ऋषि ग्रंथों को, वेदों को, दर्शनों को, उपनिषदों को पढ़ करके जो दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये सबसे बड़ा दान होता है। क्योंकि कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा। जैसे आप यहाँ ले रहे हैं, इस विद्या को सीख रहे हैं, और फिर जाकर के आप कितने लोगों को ये बताएंगे, तो कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा दान है। क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन के ट्रैक को मोड़ देना, उसके पुराना जो चला आ रहा था एक ढर्रे पे जिंदगी, उसको तोड़ के एक शुभ मार्ग पे किसी को चला देना, तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है, ज्ञान का दान, ब्रह्म दान। और उससे भी बड़ा है अभय दान, जो हम इसी श्लोक में पढ़ रहे हैं ना। कोई व्यक्ति किसी भी कारण से घबराया हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है, निर्धन है, और उसके घर में कोई ऐसा खर्चा है और वो बहुत परेशान है, और उसको कोई एक व्यक्ति कह दे कि आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा उस दिन, शादी वाले दिन, तो अब उस व्यक्ति को जैसे इसने नया जीवन ही दे दिया, क्योंकि उसके प्राण उखड़ रहे थे। एक व्यक्ति डरा हुआ है, उसका कोई बहुत ही अधिक चहेता व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार है, सीरियस है, और वो इतना भयभीत है कि उसके पास पैसे नहीं है, और उस समय कोई व्यक्ति आके उसको कह दे कि आप डरो मत, जो भी इलाज होगा आप बिल मेरे को दे देना, आप अच्छे से इलाज कराओ। तो हमने उस व्यक्ति को क्या दे दिया, अभय दान, उसका भय दूर कर दिया ना हमने। और किसी का कोई पारिवारिक जन, वो ही एक कमाने वाला था, और वो कहता है कि अगर इसका जीवन चला गया तो मैं क्या करूंगा, और कोई डॉक्टर कहे कि आप चिंता मत करो, हम है ना, इसको बिल्कुल बचा लेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो उस समय व्यक्ति को एक नया जीवन जैसे मिलता है। तो कोई किसी भी कारण से, कोई व्यक्ति किसी शारीरिक, मानसिक, सांसारिक किसी भी परेशानी से दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, वो कहता है मैंने देख लिया, मेरे जीवन में मैंने खूब सोच के देख लिया, कहीं कोई सुख का आशा ही नजर नहीं आती है, सब तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तो ऐसे जीवन से तो अच्छा मैं मरना चाहता हूँ। और वो आत्महत्या करने जा रहा है, और उसी पॉइंट पे कोई व्यक्ति उसको मिल जाए और उसको अभयदान दे दे कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, तो उस समय वो सबसे बड़ा दान है। अभय दान देना मतलब जीवन दान देना है किसी व्यक्ति को, उसको एक नया जीवन प्रदान कर दिया हमने। ठीक है। दानम दमश्च,
तो हमेशा किस चीज की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए? दान देने की। अपने पास जो कुछ भी भगवान का दिया, वैसे तो अपना कुछ है भी नहीं, वास्तविक दृष्टि तो यही है कि अपना कुछ है नहीं, फिर भी कुछ समय के लिए जिस पे हमने अपने स्टैंप लगा ली कि ये मेरा है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो रुपए पैसे हैं, संपत्ति है, कुछ भी जिसको हमने अपना माना है या दूसरों ने भी कह दिया कि ये आपका है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति के सहायता के लिए, उपकार के लिए उसको देने का मन रखना या दे देना, ये दान है। तो सबके पास अलग अलग चीजें होती हैं। एक व्यक्ति के पास सेवा करने का बल है, एक व्यक्ति के पास वाणी का बल है, एक व्यक्ति के पास लेखनी का बल है, एक व्यक्ति के पास रुपए पैसे का बल है, किसी के पास शरीर का बल है। तो लोगों को भगवान ने अनेक अनेक गिफ्ट दी हैं, तो जो अपने पास है उसको दूसरे के हित के लिए लगाने के लिए तैयार रहना, ये दान है। तो दान की भावना होनी चाहिए। दान के लिए जरूरी नहीं जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम क्या दान दें। तो आप किस किस का दान दे सकते हैं? आप किस किस का दान दे सकते हैं ब्रह्मचारी गण? श्रम दान एक, और सेवा दान, श्रम दान तो एक ही है, और हाँ जी विद्या दान, और ब्रह्म ज्ञान तो उसी में आ गया ना, विद्या दान ब्रह्म ज्ञान एक ही है, और रक्तदान, और हैं नेत्रदान, अभय दान, हाँ ये भी दान है। सदा यो करे मुस्कुराहट का दान, हम मुस्कुराते रहेंगे, बहुत अच्छी बात। किसने बोला? हाँ आनंद। और बताओ और क्या दे सकते हैं? सद्भावना का दान, सद्भाव रखेंगे हमेशा सबके प्रति, और आरोग्य का दान दे सकते हैं, प्राणायाम योग सिखाओ, आरोग्य का दान दे सकते हैं, और शांति का दान दे सकते हैं। आपका जीवन शांत रहेगा तो दूसरे को शांति का दान दे सकते हैं, संतोष का दान दे सकते हैं। आप संतोषी रहें तो, संतोष कोई ब्रह्मचारी तो नहीं है यहाँ, हाँ तो उसको दान ना दे यो कहीं। तो हम इन सारे श्रेष्ठ गुणों का दान दे सकते हैं, अहिंसा का दान, सत्य का दान किसी को, ये सब दे सकते हैं हम। दानम दमश्च, दमन क्या होता है? इंद्रियों को उनकी मनमानी करने से रोकना और इंद्रियों को आत्मा के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए लगाना, ये क्या है? दमन। उसमें पूरा जोश दिखाना चाहिए। अपनी इंद्रियों का दमन करना होता है तो बिल्कुल हम ऐसे मर जाते हैं, और दूसरों का करना होता है तो शेर जैसे हो जाते हैं, उसमें जोश दिखाते हैं। तो उल्टा होना चाहिए। तो दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ क्या है? गीता की भाषा में यज्ञ क्या है? निष्काम कर्म, और ऐसे कर्म जिससे सबका कल्याण हो। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। तो सारी सृष्टि को पहले यज्ञ करता हुआ महसूस करना। ये सारी सृष्टि भगवान ने कैसी रची है? सहयज्ञ, यज्ञ सहित रची है। सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है। और सारी सृष्टि क्या यज्ञ कर रही है? सारी सृष्टि के माध्यम से स्वयं ब्रह्म यज्ञ कर रहा है। क्योंकि सृष्टि तो जड़ है, तो जड़ क्या यज्ञ करेगी? आप पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी कितनी प्रकार के यज्ञ कर रही है। देखो पृथ्वी क्या क्या देती है हमें? अन्न देती है, जल देती है, क्या देती है? वो तो उसी में आ गया। हाँ गंध भी देती है। और क्या देती है? आश्रय देती है। और क्या देती है? पानी और जल तो एक ही बात होती है, जल बोल दिया ना, अन्न जल हो गया। अग्नि देती है पृथ्वी,
नहीं, पृथ्वी एक अलग भूत है, अग्नि अलग भूत है। पृथ्वी क्या क्या देती है वो पूछा है। धैर्य का दान देती है, धीरज सिखाती है, और दान देने की प्रवृत्ति है। कितना भी हम उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों ना करें, लेकिन वो कभी रिएक्ट नहीं करती है। तो धीरज जो धर्म का सबसे पहला लक्षण है। धैर्य सीखना है तो किससे सीखें? धरती माता से सीखें। कभी अपने पास नहीं रखती है, उसको कुछ भी देना तो उसको कई गुना करके वापस लौटा देती है। अपने पास कुछ नहीं रखती है, सब कुछ लेकर के भी कई गुना बढ़ा करके वापस देती है। तो पृथ्वी के माध्यम से कौन यज्ञ कर रहा है? ईश्वर ही कर रहा है। जैसे यज्ञ भगवान अपने पास कुछ नहीं रखता है, 1 चम्मच घी डाले तो बदले में आपको सैकड़ों चम्मच जितनी एनर्जी मिल जाती है। 1 चम्मच में जितनी शक्ति थी, 1 चम्मच डाला तो कई गुना बढ़ा करके उसकी शक्ति मिल जाती है लोगों को। तो यज्ञ अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। बाद में आप हवन कुंड में देखेंगे ना कि 1 किलो घी डाल दिया, इतनी सामग्री डाल दी, इतने सारे बादाम डाल दिए, अखरोट डाल दिए, काजू डाल दिए। वो सब कहाँ है? हवन कुंड में मिलते हैं? कभी हवन कुंड में नहीं मिलते। थोड़ी सी उसकी लकड़ी की राख मिलती है, बाकी सब कहाँ गए? बांट दिया उसने सारे ब्रह्मांड को। तो हमारा जीवन कैसा हो? यज्ञ। इसलिए कहा यज्ञश्च। और यज्ञ का दूसरा गुण क्या है? उसमें से सुगंध उठती है। कहीं यज्ञ हो रहा होगा तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। यदि वो देवों का यज्ञ है तो, असुरों का हो तो उसमें वो कुछ का कुछ डालते हैं। लेकिन जो देवों का यज्ञ है उसमें हमेशा क्या आती है? सुगंध। तो हमारे जीवन से क्या उठनी चाहिए? सुगंध। क्योंकि हम यहाँ भी तो यज्ञ कर रहे हैं ना। ये हमारा जो शरीर है ये क्या है? एक यज्ञशाला है। ये चलती फिरती यज्ञशाला है, और हमारा जीवन चलता फिरता यज्ञ है एक। और इसमें अंदर जो अग्नि है, जो आत्म अग्नि है, उस आत्म अग्नि में हम अहरनिश आहुतियां डालते रहते हैं। आंख के माध्यम से, शब्द के, मुख के माध्यम से, कान के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, ये इनके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अंदर कुछ ना कुछ आहुति डालते रहते हैं। हम सृष्टि को कैसे देखते हैं वो हमारे अंदर जाता है ना, आत्माग्नि उसको ग्रहण करती है। अगर आपने दिव्य दृष्टि से देखा तो आपने अंदर कैसी आहुति डाली? दिव्य आहुति डाली। आपने बाहर के शब्दों को संशोधित करके अपने अंदर ग्रहण किया कि इनका कहने का अभिप्राय ये होगा, कोई बात नहीं है। तो आपने अपने अंदर कैसी आहुति डाली? दिव्य आहुति डाली। आपने अपने मुख के माध्यम से जो खाया उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके, उसके प्रति सद्भाव रख के, भगवान का धन्यवाद करके, तब उसको प्रसाद समझ के ग्रहण किया। तो मुख के माध्यम से कैसी आहुति डाली? दिव्य आहुति डाली। तो जैसी आहुति अंदर हमने डाली वैसा ही अग्नि से फिर सुगंध या दुर्गंध आएगी। मिर्ची डाली तो छींक आएगी, और कोई ऐसी बदबूदार चीज डाली हवन में तो दुर्गंध आएगी। और लोबान, गुगुल, जावित्री ये डाली तो सुगंध आएगी। घी डाली तो सुगंध आएगी। तो जैसी हम उसके अंदर डालते हैं वैसा ही उससे सुगंध या दुर्गंध आता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि दैवी संपद में ही यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च। हमारा पूरा जीवन ही एक यज्ञ है, और हमारा शरीर ही एक यज्ञशाला है। मोबाइल यज्ञशाला, चलता फिरता यज्ञशाला। ठीक है। मोबाइल क्या होता है? घूमने वाला, उसको ही तो मोबाइल कहते हैं, चलता फिरता हुआ। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम। स्वाध्याय मतलब, स्वाध्याय आपने पढ़ रखा है योग दर्शन में। स्वाध्याय किसको कहते हैं? सदग्रंथों का अध्ययन, गायत्री आदि मंत्रों का जप और आत्मनिरीक्षण। ये 3 आते हैं किसमें? स्वाध्याय में। स्वस्य अध्ययनम, अपना अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है।
प्रकृति का अध्ययन करना। रोज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं तो हमारे सामने होती हैं। रोज सूर्योदय होता है, रोज हवा कितने प्राणियों का रक्षण कर रही है, रोज खेत में से बीज अपने आप को मिटा करके और कैसे फल और फूल हमें दे रहा है। ये सारे क्या हो रहे हैं हमारे सामने। इस सब को देखने, ये यज्ञ हो रहा है, अपने आप को मिटा रहे हैं सब और फिर दूसरे को दे रहे हैं। अगर बीज मिटने से मना कर दे, मैं क्यों मिटूं, उसके बाद जो कुछ आएगा, अंकुर आएगा, जो फल आएंगे, जो फूल खिलेंगे, उससे मेरे को क्या मिलेगा, तो मैं क्यों मिटूं। तो फिर क्या किसी को मिलेगा कुछ खाने के लिए। वो मिट जाता है, इसलिए मिट जाता है कि पता नहीं मेरे मिटने से कितने लोगों का पेट भरेगा, इसलिए मिट जाता है वो। तो जो राष्ट्र भक्त होते हैं और जो ईश्वर के भक्त होते हैं, वो अपने अहम को ऐसे ही मिटा डालते हैं। वो कहते हैं मेरे मिटने से मेरा देश सुख से सोएगा, आजादी की सांस लेगा, इसलिए वो अपने जीवन को मिटा देते हैं, जो राष्ट्र भक्त होते हैं ना। और जो ऋषि होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, वो अपने अहंकार को मिटा डालते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, ये ज्ञान रहना चाहिए, ये संस्कृति रहनी चाहिए। मेरे जीवन का क्या, ये हाथ पैर शरीर, ये तो 10-20 साल 50 साल में ये तो मरना ही है। मैं इससे कुछ अच्छा कर्म, ऋषियों का कर्म नहीं करूंगा तो भी इस शरीर को नष्ट होना ही है, और मैं इससे ऋषि कार्य करूंगा तो भी इसको नष्ट होना ही है। तो जब दोनों स्थितियों में इसको नष्ट होना ही है, तो क्यों ना इसका सदुपयोग अच्छे काम के लिए किया जाए, इस शरीर का और इंद्रियों का। संसार के सुखों के लिए सारे ही प्राणी जी रहे हैं, और हमने भी पता नहीं कितने जन्म उसमें लगाए हैं। तो एक जन्म भगवान के लिए, इतने सारे जन्म संसार के लिए जी चुके हैं, इतनी योनियों में जा चुके हैं, सब देख लिया है। तो ये जीवन किसके लिए, विशुद्ध रूप से सेवा के लिए, विशुद्ध रूप से भगवान के लिए, विशुद्ध रूप से साधना के लिए, परोपकार के लिए, अपने आप को, अपने अहंकार को मिटाने के लिए। तो ये ऐसे अध्ययन करना बाहर प्रकृति का और अपने आप का अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय में आता है। स्वस्य अध्ययनम प्रकृतेः अध्ययनम और सद्ग्रंथानाम अध्ययनम, ये सब क्या है, स्वाध्याय। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप। तप क्या है, द्वंद्व सहनम, ये भी पढ़ा है आपने। तो द्वंद्व तो रोज ही आते हैं जीवन में, सुबह से शाम तक। पर आपने कभी काउंटिंग की कि आज मैंने कौन कौन सा तप किया, आज कौन सा द्वंद्व सहन किया। आज के दिन में तप किया कोई, आज किसी ने कोई तप किया, किसने किया, क्या किया बताओ। हाँ पूछो भाई, ये तो सारे सन्यासी हाथ उठा रहे हैं, इधर भी हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी बताइए, माइक कहाँ है, क्या तप किया। सुबह उठते ही योग किया। उसमें क्या तप है, दिनचर्या है वो तो, द्वंद्व सहन। एक्स्ट्रा करवाते हैं स्वामी जी महाराज, तो उसमें द्वंद्व होता ही है। क्या स्वामी जी महाराज एक्स्ट्रा करवाते हैं, एक्स्ट्रा तो करवाते हैं, अच्छा अच्छा। हाँ फिर तो तप हो गया, क्योंकि हिम्मत भी नहीं थी फिर भी किया। इनको दियो स्वामी जी को, इन्होंने क्या तप किया। आज सुबह जो है, कल ज़्यादा व्यायाम किया तो आज दर्द कर रहा था, फिर भी आज भी किया व्यायाम। और कक्षा में थोड़ा, इसका मतलब आज स्वामी जी ने ज्यादा दंड बैठक लगवा दिया आप लोगों को। कल भी लगवाई थी और आज फिर लगवा दी, तो ये तब तो आज सारों ने कर रखा है। मतलब दुखते हुए बदन से भी आपने पुनः दंड बैठक लगाई जी, तब ये ठीक है। और कक्षा में थोड़ा सुस्ती आ रहा था तो उस पर भी नियंत्रण, तो भी उसको हराया, ठीक। हाँ जी। वो सुबह कल तो 25 करवाए थे स्वामी जी महाराज, आज 100 करवा दिए, वो 100 कंप्लीट किया तब से। अच्छा, सीधा 4 गुना तप बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। और किसने किया तप? मैंने कपड़े धोए थे मैंने। किधर? कपड़े धोए आज। उसमें क्या तप की बात है, कपड़े धोने कपड़े धोने में बड़ा आलस आता है।
मतलब कई दिनों के पहली इकट्ठे बार भी बोल रहे थे आप, तो अब तो उसको ठीक कर लो तब कर करके। नहीं, वो आता ही है कपड़े में, तो वो होता ही नहीं। नहीं फिर उसको हटाओ, उसको हटाना पड़ेगा। वो मैं तो 4-5 दिन की एक साथ काफी में। हटा दिया मैंने तो, 99% हटा दिया, तो आप भी हटाओ उसको। और हाँ इधर भी दे दो इनको जी। आज प्रणाम दीदी, आज भोजनालय में बैठे थे, काफ़ी देर हो गया था, कोई आ नहीं रहा था, तो इच्छा हो रही थी कि उठ के जाएं, फिर सोचे कि नियम टूट जाएगा, तो मन को शांत करके बैठे, भगवान का नाम जप किए, फिर मिल गया भोजन। तो आज ये तब किया था। ऐसे छोटे छोटे तप किया करो। हाँ जी बहुत अच्छी बात। एक इधर आगे दे दो बहनों की तरफ। हाँ जी क्या तप किया भाई? आज दीदी मेरे थोड़ा सा यहाँ पे आंख लाल थी, तो फेस बन गया था मैं। हाँ। तो वहाँ पे जाते जाते जैसे यहाँ से बाहर निकला तो बाहरी दुनिया चालू हो गई। तो बाहरी दुनिया चालू हो गई? मतलब ग्लैमर, मतलब जैसे यहाँ पे रहते हैं तो एक जैसा एटमॉस्फेयर रहता है, अच्छा सात्विक वातावरण रहता है। हाँ। अब वहाँ पे गए तो हर तरह का माहौल था, लेकिन हम अरे अपने वो तो अपना ही संस्थान है फेजवन, तो वहाँ नहीं कौन तो सी- मतलब वहाँ अपने मतलब यहाँ वहाँ नजरें ना करके अपने मतलब अपने भाव में रहे, एकाग्रता में रहे, बहुत है अच्छा। ना। जी जी बहुत अच्छी बात। हाँ जी सुबह कक्षा में गए थे और माइक एक आगे की तरफ दे दो, इधर बहनों की तरफ दे दो, आप लोगों को वही माइक दे देंगे जी। सुबह कक्षा में गए थे तो थोड़ा आलस्य हुआ था, फिर मुझे सुस्त आ रहा था, निद्रा भी आ रही थी, तो फिर उसके बाद मैं इधर 12 बजे के आसपास। लेकिन आपने मतलब उसको तप के भाव से किया या वहां जाने से हाजिरी ले ली जाएगी वहां पर, ना। इस भाव से किया? ऐसा नहीं है। फिर देखो मैं दो भाव हैं इसमें। कक्षाओं में से फिर से आ शरीर गए। दुख भी रहा था, फिर भी आप लोगों ने दंड बैठक लगाई, तो इस भाव से भी दंड बैठक लगा सकते हैं कि नहीं लगाई तो स्वामी जी टोकेंगे। अब तो इससे अच्छा तो लगा ही लेते हैं, सबके बीच में लाइव प्रोग्राम में बोलेंगे, फोकस करेंगे। जैसे तो एक तो ये भाव हो गया, फिर वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा। और एक ये है कि कोई नहीं दुख रहा है तो भी मैं अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा, गुरु आज्ञा का पालन करूंगा, यही मेरा तप है। तप को तप की भावना से करना, तो जी फिर वो ऐसा ही तप होगा। तो थोड़ा शरीर में भी कष्ट है, मेरा बैक पेन है, तो फिर वो इधर से आया था मेरे कमरे में, फिर लग रहा था कि मन को फिर सो जाए, हाँ। तो मैंने निद्रा को फिर रुका दिया है। फिर तभी फिर से मैं मंत्र याद कर रहा था, फिर भी निद्रा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा बगल में हटा के फिर फिर प्राणायाम मुंह किया। धो के आया करो। प्राणायाम महर्षि किया दयानंद थोड़ा। जब जगे थे ना रात को, तो जब नींद आ रही थी तो भी बार बार जाके आंखें धो धो के आ रही थी, क्योंकि उनको ये था कि आज पूरी रात जगना है मेरे को। फिर अनुलोम विलोम किया तो फिर निद्रा भाग गई। फिर निद्रा करने लगा। भाग गई, चलो बहुत अच्छा। और किसने किया? हाँ जी कल चोट लग गई थी, तो शाम को मैंने आचार्य जी को बोला कोई पेन किलर, दर्द निवारक दवा दे दो, तो बोलो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगी, थोड़ा दर्द सहन करो। तो सहन किया, कर रहे हैं अभी। अभी भी कर रहे हैं। हाँ तब चल रहा है, ठीक हो गया, तुम्हारा हो गया। ओम दीदी प्रणाम। सुबह स्वामी जी के शिविर में गए थे, तो कान में दर्द होने लगा था 1 घंटे के बाद, फिर भी 2.5 घंटे का शिविर था, तो वहाँ पूरा टाइम बैठे रहे 20 से नहीं आपको नहीं करना ये तप, वो मुसीबत हो जाएगी हमारे को फिर। जी फिर मैं वापस। देखो तप को वहां पर ना उसमें कहा है यथाशक्ति, सूत्र है ना, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, क्योंकि इनके कान में इनका ऑपरेशन करवाया, कान का कई दिन तक परेशानी रही। ऐसे वो पहले भी आप व्यायाम आदि कर लेते थे ना प्रवास में, शीर्षासन आदि, तो अभी सावधान रहना है आपको, ये तप नहीं करना, आपको मनाही है इस तप की। हाँ हाँ जी ओम दीदी जी, जो सुबह योग करने गए थे तो लेट हो गया था स्वामी जी की। वहां भी लेट, ये लेट वाला नहीं, संस्कार निकाल दो आज से। कल से थोड़ा लेट हो गया था, 7:30 हो गया, कल 7 बजा था ना। अच्छा आते समय। हाँ, जी तो भोजन कम किया और समय पे पहुंचे फिर। भोजन कम किया। हाँ। हाँ और कभी भोजन छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दो, कभी ये लगे ना कि नाश्ता और पाठ 2 में से एक चुनना पड़ेगा, वही पाठ का टाइम है, वही नाश्ते का टाइम है,
तो तपस्वी आदमी को क्या चुनना चाहिए? पाठ चुनना चाहिए। और भोजन भट्ट को नाश्ता, कि जान जाए पर भोजन ना जाए। हाँ, ऐसे ऐसे सोचते हैं। मतलब एक दिन नाश्ता नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं मिलेगा तो बढ़िया है, भूख अच्छी लगेगी, दोपहर का भोजन अच्छा हो जाएगा। लोग तो जानबूझ के उपवास करते हैं। और आप लोग कम से कम ना संडे को उपवास किया करो। संडे को उपवास करो और संडे को मौन रखो। छुट्टी रहती है ना, तो साधना का अभ्यास करो। और उस दिन अपने पीछे का 8 दिन का जो पाठ्यक्रम है उसको सुबह सुबह 10-11 बजे तक दोहरा लो। और उसके बाद अतिरिक्त पुस्तकों का स्वाध्याय करो, लाइब्रेरी में जाके, या आपके पास ही कोई पुस्तक है, या बड़ों से लेकर के। पीछे क्या नाम है ये इसका? प्रवीण के पीछे बैठा है जो। हाँ, आप रुक जाना कक्षा के बाद, ठीक है? वो अभी भी बातों में लगा है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, वो अपनी बात कर रहे हैं। तो आपको ये करना चाहिए, उपवास आदि भी, उससे ठीक रहता है स्वास्थ्य। तो हो गया सबका तब पूरा, और बचा किसी का भी? तपस्या पूरी? तो यहां इन्होंने बताया दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम ऋजुता सरलता, ये सारी अपनी दैवी संपत्ति है। जितनी जिससे बटोरी जाए वो सारी साथ लेके जा सकते हैं, कोई यहाँ छीन नहीं सकता है आपसे। ऋजुता, ऋजुता यही होती है कि जैसा अंदर है वैसे बाहर। कुछ लोग जैसे यहाँ पे ना बैठे बैठे भी आपस में बात करते रहेंगे, कुछ किसी की बात कहीं से सुन के उसका अन्यथा अर्थ निकालेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। उससे हमारा चित्त क्या बन जाता है? जटिल बन जाता है, कुटिल बन जाता है। आदत पड़ जाती है चित्त को ना, वो नेगेटिव एनालिसिस करने की आदत पड़ जाती है। तो उल्टा करना है उससे। अभी अपने चित्त को कैसा बनाना है? सरल बनाना है, सरल निराभिमानी। तो ये हमारी संपत्ति है, किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। तो ऐसे सोच करके ये इसमें पहले ही श्लोक में हमें कितनी चीजें बताई? अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, दम 5, यज्ञ 6, स्वाध्याय 7, तप 8, आर्जवम ऋजुता 9। तो ये 9 गुणों के बारे में थोड़ा आप चिंतन करके आए। शेष पाठ कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।